मासूम परिंदों का कत्लेआम रोकने की पादाश में अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीद माहौलियात नाजिम जोखियों के खून का इंसाफ हासिल करने के लिए एक बार फिर तहरीक का आगाज हो चुका है। इस ज़मन में मंगल के रोज मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र के अफराद ने कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि नाजिम जोखियों के कातिलों को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। सब जो है अपना कोई मिसिंग पर्सन की बात कर रहा है, कोई चागी की बात कर रहा है, कोई ये जो मीडिया की हरासमेंट हो रही है इसकी बात कर रहा है, सबकी बात कर रहा है। यार आपके अपने पार्लियामान के अंदर एक मेंबर कौमी असेंबली पे मर्डर और टेररिज्म के चार्जेस हैं जो आपकी अपनी सफों में बैठा है। आपने उसके खिलाफ आज तक क्या बात की? तो इनको आने में और इनका नाम जो ECL में जा रहा था वो निकलवाने में और इनको ये प्रोटोकॉल देने में और ये वल्गर शो ऑफ पावर होने में ना सिर्फ पीपल्स पार्टी नून लीग की पूरी हिमायत शामिल है, BNP मिंगल की पूरी हिमायत शामिल है, जो भी इस वक्त फजल रहमान साहब की पूरी हिमायत शामिल है माजरत के साथ। नाजिम जोखियों का जो मसला है ये ओवरऑल एक लिटमस टेस्ट है हमारे कोर्ट्स के लिए कि यहाँ पे वो इंसाफ कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या ताकत के जोर के नीचे दब जाते हैं। वाज़े रहे कि नाजिम जोखियों ने गुज़िश्ता बरस PPP MPA जाम अवैस और MNA जाम अब्दुल करीम जोखियों के गैर मुल्की मेहमानों को नायाब परिंदे तलोर के शिकार से रोका था और उनकी एक वीडियो भी बनाई थी, जिसके बाद 3 नवंबर 2021 को नाजिम जोखियों की तशद्दुद ज़दा लाश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस जोखियों के फार्म हाउस से बरामद हुई थी। वाक़ये की FIR जाम अवैस और जाम अब्दुल करीम समेत 21 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज की गई। ताहम मकतूल की अहलिया शीरी जोखियों ने इसको हादसा करार देकर मुल्ज़िमान को माफ़ करने का बयान जारी किया था, जिसको पुलिस ने बुनियाद बनाकर अदालत में दोनों मेंबरान असम्बली समेत 13 मुल्ज़िमान के नाम खारिज करने की सिफारिश की। हम कह रहे हैं कि ये मर्डर को माफ़ करना सिर्फ फैमिली का नहीं, ये पूरी सोसाइटी का मसला है, ये हमारा मसला है। हम इस केस को लड़ेंगे। उसकी 31 तारीख को हियरिंग है। आज का प्रोटेस्ट और इससे पहले जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं उसका मकसद ये है कि हम जुडिशरी से ये कहना चाहते हैं कि पूरी सिंध इस केस पे एक साथ है, इकट्ठी है, और हमें उम्मीद अब सिर्फ और सिर्फ अदालतों से है कि वो इस केस को एक इंसान का कत्ल देखे। जब उसने बोला कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, मैं अकेली पड़ गई हूँ, तो वो जाम अवैस को माफ नहीं कर रही है, वो पाकिस्तान के पूरे माशरे को गुनहगार की कटहरे में खड़ा कर रही है। वो हमारी चार्जशीट है। NCHR की तरफ से, जैसे मैंने यहाँ पे पहले बताया आपको, एक दरखास्त दाखिल की गई है। वफाकी कमीशन है ये 2012 के एक्ट के तहत कि जिस केस के अंदर आपकी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो, उसमें हम पैरवी करने की दरखास्त दे सकते हैं। जहाँ पे इस्तगासा प्रोसिक्यूट करने के बजाय डिफेंस काउंसिल बना हुआ है, जहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के बजाय एडर एंड अबेटर बनी हुई है, वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी कि हम आए और अदालत की जिम्मेदारी है कि उस कानून को अमल दरामद करते हुए हमें पार्टी बनाए और हमें हक़ाइक़ रखने के मौके दे अदालत के सामने, ताकि अदालत हक़ाइक़ की रोशनी में फैसले करे। केस का चालान मंजूर होने या ना होने का फैसला आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सुनाया जाएगा।